रानीगंज ऐसे हौसले के साथ अपने में लग जाओ तो कोई दूर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जब पेपर निकलता है तो लोग आए, तुम्हारा इंटरव्यू लेने, तुम्हारे पास तुम्हारे घर आए, गार्जियन का भी मौके निकले। तो इससे क्या होगी, तुम्हारे विद्यालय के साथ साथ समाज के साथ साथ सब तुम्हारे माँ बाप का विख्यात बढ़ेगा। और तुम लोग हो विद्यालय के, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, विद्यालय तो कहना तो इतना सिर्फ है कि इतनी संख्या है, पढ़ाई अच्छी होती है, कॉल कर दीजिए 11:30 बजे। पढ़ाई अच्छी होती है और फिर भी छात्र संख्या कम हो जाती है। कारण क्या है? इसलिए कि तुम लोग भी ये नहीं चाहते कि बच्चे आएँ तो तुम्हारे छोटे भाई गांव में उनकी अच्छी पढ़ाई जहाँ हो रही है, जहाँ न पढ़ना हो वहाँ, जहाँ पढ़ना हो वहाँ जागरूक करो, समाज सुधारक बनो, बच्चों को गाइड करो। चलो वहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ 90% से ऊपर बच्चे भी पा रहे हैं और 92% वाला टॉप है। हमारे यहाँ नाच सेक्टर होता तो हमारी बच्ची किसी बोर्ड में टॉप कर नहीं हुआ, फिर भी अपने बल पर गेन किया। तो इसके लिए उनको बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ के पूरे स्टाफ जिन्होंने मेहनत किया, जैसे कुम्हार होता है ना, बर्तन को जितना बढ़िया वो सजाना चाहे सजा सकता है, इसी तरह से अध्यापक बच्चों के को और उनके भाव को समझते हुए उन्हें करना चाहते हैं ताकि उनका दोनों का लाभ होता है। विद्यालय का होगा, तुम्हारे टीचरों का होगा, तुम्हारे माँ बाप का होगा, तुम्हारा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम उम्मीद करते हैं पर ध्यान दो, रुचि दो। अगर तुम्हारा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आए ठीक है, जो नहीं है, हमारे यहाँ अगर 200 का है तो बच्चे उपस्थित कितने रहते हैं? 50, 150 यही रहते हैं ना, 50-60 तो गायब रहते हैं हमेशा। तो उनके पढ़ने की नहीं क्षमता है, लेकिन जो पढ़ने लायक बच्चे हैं वो कम से कम 100-200 अच्छा बने। और ये पार्टी बहुत बढ़िया प्रधानाचार्य जी ने डाला कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाए और यह भविष्य में गार्जियन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको भी मूल्यांकन कराया जाएगा। चाहता हूँ कि आओ जुलाई में इतना एक बच्चे अगर तुम लोग करोगे तो बच्चे हमारे गाँव की 2 बच्चियाँ हैं, उनका नंबर जाता है। मेरी गर्भ इनके पिता को मैंने हम लोगों ने पढ़ाया, ये बच्ची भी इसी इससे ज़्यादा लोग ये समारोह में शरीक हो और उनको उत्साहित किया जाए। जय। आगे बढ़ाते हुए हम प्रिंसिपल सर से कहेंगे कि आप लोग जो है आप लोगों को अपने आशीर्वाद वचनों से जो है प्रेरित करें। हाई स्कूल परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के अभिनंदन समारोह में सभी पधारे हुए आगंतुक साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस अवसर पर आदरणीय प्रबंधक जी, हमारे अतिथि भाई साहब, सम्मानित शिक्षक साथी, प्रिय चतुर्श्रेणी कर्मी एवं प्यारे बच्चों, ये आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि आज से विद्यालय परिवार एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करने जा रहा है कि जो भी बच्चे हमारे विद्यालय से, ये जो छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं टॉप 6 की छात्राएं यहाँ तुम लोगों के समक्ष बैठी हुई हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और यह परिपाटी, यह परंपरा इस साल से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ आगामी पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए, तुम लोगों के लिए रोल मॉडल का काम करेंगे। रोल मॉडल क्या है कि इन छात्राओं से तुम्हें एक प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने अपना श्रम लगाया, कठिन परिश्रम किया
और दिन रात एक करके अच्छे अंक इन्होंने अर्जित किया। एक टीचर से तुम लोग संपर्क करो, सारी समस्याओं का निदान किया। प्यारे बच्चों, यह विद्या अर्जन का कार्य है जिससे तुम्हारा चौमुखी सर्वांगीण विकास होता है। करना चाहता है उसके अंदर एक इच्छा उठने लगती है, एक संकल्प हिलोरे लेने लगता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, या व्यापारी बनना है, या कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है। इस प्रकार से और जो संकल्प तुम ले लो, अब स्थिति आती है साधना करने। कोई भी बड़ा काम हो, चाहे वो सांसारिक जगत से हो या आध्यात्मिक जगत से हो, अगर आपकी साधना परिपूर्ण है तभी वह संकल्प पूरा होगा। तो इसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए। और तीसरी चीज है समय। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय तब तुम लोग भागना शुरू करते हो, बहुत कठिनाई महसूस होती है, इसलिए डेली का काम डेली पूरा करो। एक एक मिनट के समय का उपयोग करो। समय से सदुपयोग। तो समय का अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो यह संविधान तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं, तो उनकी आकांक्षाओं पर तुम्हें खरा उतरना तुम्हारा नैतिक दायित्व है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपने माता पिता से भी दगा कर रहे हो। इसलिए एक एक मिनट के समय का उपयोग करो। और यह जो महानता है, सफलता है, यह किसी पर लादी नहीं जाती है, यह क्रमशः कठिन परिश्रम करके ये प्राप्त की जाती है, गेन की जाती है, अर्जित की जाती है। और अभी आप 6 जो पाई हैं परिषदीय परीक्षा 2026 में, इनको हम इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और अपने शिक्षक साथियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि यह मेहनत के साथ लगे रहें और कुछ नवीनता विद्यालय में आती रहे, जिससे हमारा विद्यालय ये उत्थान और उन्नति के मार्ग पर क्रमशः अग्रसर होता रहे और धीरे धीरे ये उत्थान के चरम पर पहुंच जाए। और हम लोगों की कोशिश यह रहती है कि हमेशा लगे रहते हैं कि समय के साथ आप आदमी को अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए कि क्या न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या शिक्षा के नवाचार चल रहे हैं, उसके अनुसार बच्चों को शिक्षित करना, उनको गाइडलाइन देना, इस पर हम लोग लगे रहते हैं। और समय अभाव है और इस पावन पर्व पर हम अपने तरफ से तुम लोगों का मुँह भी मीठा करा रहे हैं, क्योंकि ये एक नई परिपाटी प्रारंभ हो रही है। विद्यालय परिवार के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और एक बार पुनः हम सभी छात्र छात्राओं के स्वस्थ, सुखद एवं मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आवाज नहीं उठ रही है। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर बैठे। सामने एक बार